वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। सारे के सारे प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इनमें से? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है और मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यहाँ केवल का मतलब है कि राष्ट्रपति के ही पास है केवल। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। ये करेक्ट है सेकंड वाला स्टेटमेंट। लेकिन ये जो आर्टिकल 161 लिखा है, इसमें राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही करेक्ट है। तो बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर क्या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं? पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ही। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षमादान हो गया? राज्यपाल का, राज्यों के राज्यपाल का। ठीक है, जैसे कोई सजा है, उस सजा की अवधि कम करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता होती है? इनमें से किस किस के लिए? नए राज्यों का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, धन विधेयक के मामले में, ये सारे के सारे। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या स्वीकृति या सिफारिश आवश्यक है धन विधेयक के मामले में, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो उसमें, और नए राज्यों के निर्माण में भी। तो सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। और संविधान का अनुच्छेद 117 का 1 बोलता है कि धन विधेयक के मामले में भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा आर्टिकल 143 के द्वारा। ठीक है, इससे जुड़ी दो तीन चीजें हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 143 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि यानी कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने की संभावना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आवश्यक है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। ठीक है, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से लेगा, राज्य के उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा तो उसे मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है? लोकसभा को विघटित करता है वो, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजता है, विधेयक को रोक कर रखता है, अध्यादेश जारी करता है। देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, ये उसकी स्वयं विवेक की शक्तियां नहीं हैं। इसमें वो मंत्रिमंडल की राय लेगा। तो दूसरी वाली नहीं है, यही आंसर है इसका। बाकी लोकसभा को विघटित करना, विधेयक को रोक कर रखना, विधेयकों को आपत्ति सहित वापस भेजना, ये उसकी स्वयं विवेक की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति जो है क्षमादान के मामले में और अध्यादेश जारी करने के मामले में मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, वो इसकी स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित मामलों में जो है राष्ट्रपति को स्वयं विवेक की शक्तियां हैं। कौन कौन सी मामले हैं वो? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, और क्या क्या, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। लोकसभा को विघटित करना, यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है तो। और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास सिद्ध नहीं कर पाया है तो।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चार स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। संसद द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या क्या करेगा उसमें? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देगा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा यानी रोक कर रख लेगा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि धन विधेयक नहीं है तो। संसद द्वारा पुनः बिना संशोधन के विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो कोई का मतलब साधारण विधेयक ही होगा, वरना प्रश्न में जरूर मेंशन करेगा कि संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं या फिर धन विधेयक की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा प्रश्न बताएगा। तो देखिए, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है साधारण विधेयक के मामले में, ठीक है। अगर इंडिकेट नहीं कर रहा है तो साधारण विधेयक ही मानेंगे आप और उसी के अनुसार जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ये भी ठीक है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि धन विधेयक नहीं है तो। धन विधेयक होगा तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, वो केवल स्वीकृति देनी पड़ेगी। और चौथा स्टेटमेंट है, संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो तब भी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ये गलत है, तब तो बाध्य होगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर 4 को हटा दीजिए, जहां जहां 4 है वो नहीं होगा। 1 2 3 सी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 111 में उपबंध है कि संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। कौन कौन से? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है राष्ट्रपति या सुरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति। विधेयक को पुनर्विचार के लिए यदि धन विधेयक नहीं है तो लौटा सकता है राष्ट्रपति। किंतु यदि संसद द्वारा पुनः बिना संशोधन या संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कितनी समय सीमा निर्धारित है? 30 दिन, 6 महीना, 14 दिन या कोई सीमा निर्धारित नहीं है? एक वो प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसे कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, तो 14 दिन, ठीक है। ये वो वाला 14 दिन है, लेकिन यहाँ आंसर ये नहीं है। यहाँ आंसर है कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं है भारत के संविधान में। देखिए, राष्ट्रपति के समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि यही चीज अमेरिका में देख लो, तो अमेरिका में 10 दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ता है। इसे भारतीय राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति कहा जाता है। किसको? कि कोई विधेयक अपने पास उसने सुरक्षित रख लिया है और उस पर अनुमति दे ही नहीं रहे वो। किंतु संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है। तो विधेयक, एक तो साधारण विधेयक हो गया, उसी की ये बात हो रही है, एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है और धन विधेयक के मामले में भी नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये किसकी बात हो रही है? ये इस संविधान संशोधन विधेयक के लिए हो रही है। पहले थी कभी, लेकिन 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1971 में, उसके बाद से ही बाध्य कर दिया गया। अच्छा, ये प्रश्न ऐसे पूछ ले तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? 4 हैं, केवल एक ही सत्य होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का जीवन काल असीमित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है और संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कोई एक विकल्प ही करेक्ट होगा। वो अध्यादेश वाला ऊपर प्रश्न था ना एक, तो उसी से रिलेटेड ये एक दूसरा प्रश्न है कि इस तरह से ही पूछ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का जीवन काल जो है वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है, ठीक है। कितना सीमित है ये बताएंगे एक्सप्लेनेशन में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 108 में नहीं किया गया है। 123 था ना ऊपर, 108 में तो ये है जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसका प्रावधान है 108 में। और किसके द्वारा बुलाई जाती है? वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है
और जब वो बैठक आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में भी 14 तारीख को पूछा गया था प्रश्न, मतलब स्टेटमेंट बनाकर पूछा था जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। क्या ये बात सत्य है? संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो सी वाला स्टेटमेंट केवल करेक्ट हो गया। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का जीवन काल असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, ये करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 123 दो का में उपबंध है कि अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, जब से अध्यादेश लगा, अगर 6 सप्ताह हो गए, 6 सप्ताह की अवधि पूरी हो गई तो अध्यादेश हट जाएगा। जो स्टेटमेंट बोल रहा था ना कि असीमित है, तो असीमित नहीं, असीमित है। संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता और अध्यादेश का वही बल होता है, मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक का होता है। अध्यादेश के प्रयोग को चुनौती जो है न्यायालय में दी जा सकती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा नहीं दी जा सकती तो गलत है, क्योंकि दी जा सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने या निकालने की शक्ति दी गई। ठीक है, अगर प्रश्न ये बना ले कि भारत की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, किसी देश के संविधान से नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा विकल्प सही है? संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसका उपयोग करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल का तो दूसरा आर्टिकल है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और अध्यादेश का प्रयोग 161 है शायद। अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेकानुसार करता है, नहीं, ऊपर हमने देखा था मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, क्षमादान देना और अध्यादेश जारी करना। और स्वविवेक उसके जो ऊपर शक्तियां थी देखी थी हमने। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं रहते। और भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में उपबंध हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो करेक्ट कौन सा हुआ इसमें? केवल और केवल सी स्टेटमेंट। तो उपरोक्त में से ए, बी और डी जो है वो सही नहीं है, सी करेक्ट है केवल। संविधान के अनुच्छेद 123 में और भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करते हैं, जबकि राज्यों के राज्यपाल 213 भाई 213 के अंतर्गत वो 161 वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। तो याद करना भी आसान है, 100 को प्लस कर देना राज्यपाल में। 123 नहीं 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 100 नहीं है, ठीक है, 90 123 और 223, लेकिन ये इस तरह से कर सकते हो 1 2 3 1 2 3 हो गया राष्ट्रपति। और इसको कैसे घुमाना है? इसको हमको घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 2 1 2 1 3, तो ये हो गया राज्य का राज्यपाल। देखिए, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेकानुसार नहीं करते, अपितु मंत्रिमंडल की सलाह से इसको जारी करते हैं और वापस लेते हैं। अनुच्छेद 123 3 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। और भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनोखी है, क्योंकि ना तो अमेरिका में है ये और ना ही ब्रिटेन में है ये। ठीक है, ये उससे प्रेरित है, भारत शासन अधिनियम 1935, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 2016 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा स्पीकर, सी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110(4) में उपबंध है कि अनुच्छेद 111 के अधीन धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कि वो धन विधेयक है। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर का नाम याद रखिएगा इसमें,
राष्ट्रपति लाकर गलत मत कर दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? यह है अनुच्छेद और यह है संविधान का प्रावधान। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 और संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में उपबंध है, और अनुच्छेद 86 एक में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और सदस्य की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। और अनुच्छेद 86(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन को विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकेगा। और 87(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आहवान का कारण बताएगा। लोकसभा के संदर्भ में प्रत्येक साधारण विधेयक के पश्चात और प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष सत्र के आरंभ में अभिभाषण करेगा। चलिए, तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस की हमने आज। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सवालों की संख्या कम करनी पड़ती है, वरना टेस्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।